वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई का अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण योजनाएं और जो महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल आपके जुलाई महीने में स्टार्ट किए गए हैं और जो महत्वपूर्ण संस्थाओं के उद्घाटन किए गए हैं, ठीक है, उनको इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इस महीने की, जो कार्यक्रम हैं या उद्घाटन हुए हैं या फिर ऐप या पोर्टल लॉन्च हुए हैं उनको। तो पहला है हमारा पशुओं की नस्ल सुधार के लिए डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने बिल और बेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट पशुओं की नस्ल सुधार के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये हुआ आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। ओके, किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। तो काशी यात्रा योजना ये आपके कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया है और इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें 30,000 जो है यात्रियों को चुना जाएगा जो काशी की यात्रा करना चाहते हैं और उन्हें जो है प्रत्येक को 5-5 हज़ार रुपये का जो है योगदान दिया जाएगा। ओके, किस सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए बस टिकट में 50% छूट प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना प्रारंभ की है। तो राज्य की जो महिलाएं हैं उनको बस के टिकट में 50% की छूट प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ की है। ठीक है, अगला हमारा है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अर्न विद लर्न योजना प्रारंभ की गई। तो कोविड की वजह से जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी उनके लिए जो है ये आपका अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि त्रिपुरा के जो नए आपके मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं। ओके, कर संग्रहण करने तथा अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए नई दिल्ली सहभागिता योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो नई दिल्ली सहभागिता योजना को जो नई दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना, इनके द्वारा प्रारंभ की गई। क्यों, कर संग्रहण करने यानी कि टैक्स कलेक्शन करने के लिए और अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए नई दिल्ली सहभागिता योजना। 8 से 14 वर्ष के बच्चों में खेल की भावना के विकास के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। 8 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें खेल भावना का विकास करने के लिए, ठीक है, इसमें जो है एक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी बच्चों को। स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। तो स्वनिर्भर नारी योजना ये आपके असम के द्वारा प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य है स्वदेशी जो बुनकर नारियां हैं उनको सशक्त बनाना। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त में सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए किस राज्य सरकार ने सीएम सारथी योजना प्रारंभ की। तो सीएम सारथी योजना ये आपके झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। जो आपके कमजोर छात्र हैं उनको मुफ्त में सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने के लिए ऐसी योजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पहले से चल रही है। ओके, अगला हमारा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ की है। तो क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को जो है अब क्या दिया जाएगा, नाश्ता दिया जाएगा और ये किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में ये स्टार्ट किया गया है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। ओके, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश में लागू किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए। ग्रामीण आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तो 75 समुद्री तट को स्वच्छ करने के लिए कितने दिनों तक स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान आयोजित किया गया है। तो ये आपका 75 समुद्री तट को स्वच्छ करना है और 75 दिनों तक के लिए ये जो है आपका स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो है ये अभियान आयोजित किया गया है। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया। तो संस्कृति मंत्रालय ने अभियान प्रारंभ किया है जो है आपका हर घर तिरंगा अभियान। ठीक है ना, तो हर घर तिरंगा अभियान संस्कृति मंत्रालय ने प्रारंभ किया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है।
तो मिशन कुशल कर्मी स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कि जो बच्चे फेल हो गए हैं वो यहाँ से कंपार्टमेंट की भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, और भी जो आपका एग्ज़ाम रिलेटेड जो है यानी कि परीक्षा के परिणाम रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उन सबको एक ही जगह पे कर दिया सीबीएसई ने, और उस पोर्टल का क्या नाम रखा, परीक्षा संगम पोर्टल। तो परीक्षा संगम पोर्टल किसने प्रारंभ किया, तो ये किया है सीबीएसई ने। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी के डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है। तो खादी के डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के लिए जो पोर्टल विकसित किया गया उसका नाम है नॉलेज पोर्टल, और ये किसने जो है विकसित किया है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। ठीक है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा नॉलेज पोर्टल विकसित किया गया खादी की डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस ऐप तथा ईएफआईआर सेवा का शुभारंभ किया गया। तो ये भी आपका उत्तराखंड के जो आपके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। पुलिस ऐप लॉन्च किया गया और ईएफआईआर सेवा का प्रारंभ किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। हाल ही में आयुष मंत्रालय के बाल रक्षा मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आयुष मंत्रालय ने बनाया है बाल रक्षा मोबाइल ऐप। ठीक है, और इसे लॉन्च किया आयुष मंत्री कौन है ये, तो इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो बाल रक्षा मोबाइल ऐप किस मंत्रालय का है, तो ये है आपके आयुष मंत्रालय का मोबाइल ऐप। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जागरूकता के लिए किसके द्वारा ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो ई अमृत मोबाइल ऐप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जागरूकता फैलाएगा, और इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग इंपॉर्टेंट संस्था होती है, तो आप याद रखेंगे ई अमृत मोबाइल ऐप किसका है, तो ये नीति आयोग का है। किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम ये असम राज्य के द्वारा शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो असम राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्टार्टअप में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सक्षम बनाने के लिए किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक एक पहल की घोषणा की गई। तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक एक पहल ये आपके गूगल के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो स्टार्टअप में जो भी चुनौतियां आती हैं उनसे जो है निपटने में सक्षम बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल ने प्रारंभ किया। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया कहाँ पे किया गया। तो इनोवेशन कैंपस टी हब का उद्घाटन भी आपके हैदराबाद में ही किया गया था। अब टी हब 2.0 का भी उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये आपके रायदुर्ग हैदराबाद में ही किया गया है। हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन, ठीक है, तो वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया है आपके मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपके झारखंड राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। और ये जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर, और ये चित्रकूट को इटावा से जोड़ेगी। ठीक है, तो चित्रकूट से इटावा तक जाएगी 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और इसका उद्घाटन जो है जालौन उत्तर प्रदेश से किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मानव रहित विमान यानी कि अनमैन्ड एरियल आपका व्हीकल, ठीक है, जिसको आप ड्रोन बोल सकते हो, इसके निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है। तो यूएई के जो है आपके विकास के लिए, यूएई के जो है निर्माण के लिए तिहान जो है ये आपके कहाँ पे स्टार्ट किया गया, प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र आईआईटी हैदराबाद में। ओके, कृषि और विनिर्माण के क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये निर्माण कार्यक्रम किससे संबंधित है, कृषि और आपके विनिर्माण के क्षेत्रों को, जो आपके क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, और इसे प्रारंभ किया गया निर्माण कार्यक्रम को आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला हमारा है केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर 17वें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एनआईएफटी का उद्घाटन किया है। तो निफ्ट का उद्घाटन जो है 17वां निफ्ट उद्घाटन किया गया आपके पंचकुला हरियाणा में, और ये हरियाणा का पहला निफ्ट है। ठीक है, तो हरियाणा में पहला निफ्ट है, और पूरे देश का कौन सा है, तो ये 17वां जो है
निफ्ट है, यानी कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। 4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो आम महोत्सव का आयोजन किया गया आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आम महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने पर 3 दिवसीय संगोष्ठी अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया? ये किया है आपके वाराणसी में। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने पर ये 3 दिवसीय संगोष्ठी थी। अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाराणसी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफेंस में उपयोग करने के लिए जो आपकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपके नई दिल्ली में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, जिनका नाम क्या है? पुरुषोत्तम रूपाला, इनके द्वारा भारत का प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये क्या है? इंडिया एनिमल हेल्थ समिट। ठीक है ना, यानी कि आपका पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022, और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा कहाँ पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है आपके नई दिल्ली में। ठीक है, भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 75 शहरों में आयोजित होने वाले स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो स्वनिधि महोत्सव, इसका शुभारंभ भी आपके कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन भी आपके नई दिल्ली में किया जाएगा, और इसका आयोजन अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक किसके द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा, और जो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है ना, तो आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है, भारत रंग महोत्सव 2022। ठीक है, भारत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसटी नई दिल्ली के द्वारा इसको किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कहाँ पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो जो आज़ादी की रेलगाड़ी है, इसमें जो है आपके स्वतंत्रता से संबंधित 27 रेलगाड़ियाँ और स्वतंत्रता से संबंधित 75 स्टेशनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस आयोजन का नाम क्या है? आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन। ठीक है, तो इसका उद्घाटन आपके नई दिल्ली में किया गया, और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है, इसके सहयोग से इसको किया जा रहा है। ओके, इसरो के अध्यक्ष यश सोमनाथ के द्वारा कहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन आपके किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो ये रखी गई आपके गुजरात राज्य में। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया गया? तो स्मार्ट ई बीट सिस्टम ये आपके गुरुग्राम हरियाणा में प्रारंभ किया गया। स्मार्ट ई बीट सिस्टम। कौन सी राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए प्रतिबद्ध है? तो ये आपकी महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में कौन सा उत्सव का आयोजन कर रही है? तो हर घर ऊर्जा उत्सव का आयोजन कर रही है। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, और ये हमारा तीसरा पार्ट था जुलाई महीने का। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, तो इन जो आपके आइकॉन्स हैं यहाँ पे आपके क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।